बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आप लोगों को यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हिंदी में वित्त सूचक सहायक क्रियाएं कहते हैं, तो इनके यूज के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग योग्यता, शक्ति, तथा स्वीकृत के लिए करते हैं। जैसे कि I can swim, I can swim, मैं तैर सकता हूँ। तो इसमें योग्यता प्रकट होती है। आई कैन रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। यह एक योग्यता प्रकट होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मोहन कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मोहन कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मोहन इस भारी संदूक को उठा सकता है। तो इस एग्जाम्पल से एक शक्ति, स्ट्रेंथ प्रकट होती है। थर्ड एग्जाम्पल, the principal can grant you leave at your request। तो इससे स्वीकृति का भाव प्रकट होता है। तो ये रहा कैन का प्रयोग। इसके बाद कुड। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है।
कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, इसका प्रयोग भी हम कैन की तरह ही करते हैं। हम कैन की तरह ही पास्ट टेंस को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि he could read उर्दू he could lift that heavy box। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैन का प्रयोग की तरह ही कुड का प्रयोग करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, क्योंकि कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म होती है। मे का प्रयोग, यूजेज ऑफ मे। मे का प्रयोग, मे का अर्थ सकना होता है। मे का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग आज्ञा, अनुमति, आज्ञा, अनुमति, संभावना, आज्ञा, अनुमति, संभावना तथा शुभ कामना के लिए करते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से प्रकार समझ सकते हैं। मैं आई
कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इससे अनुमति का भाव प्रकट होता है। इसको लिख सकते हैं यू मे कम इन, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि इससे आज्ञा का भाव प्रकट होता है। यू मे गो, यू मे गो, आप जा सकते हैं। संभावना के लिए एग्जाम्पल, इट में, रैन टुडे, इट में रैन टुडे, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। तो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि संभावना को प्रकट कर रहा है। शुभकामना के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हों, यानी आप दीर्घ तक समय तक जिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि में जब हम यूज करते हैं तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इसका सामान्य अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग हम अनुमति, आज्ञा, संभावना तथा शुभकामना को प्रकट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद माइट, माइट, मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है। मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है। इसका भी प्रयोग मे की तरह ही करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, यानी बीते हुए समय के लिए करते हैं। इसको उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं, ही might come here yesterday. He might come here yesterday.
शायद वह यहाँ कल आए, शायद वह यहाँ कल आए। हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस के लिए माइट का उपयोग करते हैं संभावना के अर्थ में। इट माइट रैन yesterday, शायद कल बारिश हो, और इसके बाद विल का प्रयोग। जो विल सहायक क्रिया है, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस में करते हैं। फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी, मी, अस, इसको हम पुनः देखते हैं। इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जैसे कि ही, सी, हिम, हर, दे, देम के साथ इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही है, सी है, हिम है, हर है, दे, देम, इनके साथ हम फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको इस प्रकार समझ सकते हैं,
मोहन विल गो टू स्कूल टुमारो। यानी जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं या कोई नाउन आती है तो उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। ही विल स्पीक इंग्लिश ही विल स्पीक इंग्लिश टुडे। वो आज इंग्लिश बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। शी विल राइट a letter। शी विल राइट ए लेटर। वह एक पत्र लिखेगी। दे विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेंगे। दृढ़ता तथा इच्छा प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ इस प्रकार करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, शी, हिम, हर, दे, देम आदि के साथ करते हैं। लेकिन तथा इसके अतिरिक्त दृढ़ता तथा प्रबल इच्छा प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, तो इनके साथ भी करते हैं। जैसे कि आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वी विल
कंप्लीट आवर वर्क वी विल कंप्लीट आवर वर्क क्विकली। हम जल्दी ही अपना कार्य जो है कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। वुड विल की पास्ट फॉर्म विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। इसका प्रयोग इनडायरेक्ट कथन में इनडायरेक्ट कथन में इनडायरेक्ट नरेशन में तथा आदत प्रकट करने के लिए यानी हैबिट को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि Ravi said that he would go to his village. Ravi said that he would go to his village. रवि ने कहा कि वो अपने गांव को जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसको हम समझ सकते हैं जो आदत प्रकट करता है। जैसे सचिन would go to temple. Sachin would go to temple in the morning. Sachin would go to temple in the morning. सचिन प्रातःकाल मंदिर जाया करता था। तो इस सेंटेंस से एक हैबिट प्रकट होती है। तो इस प्रकार हम वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में तथा आदत प्रकट करने के लिए करते हैं। शेष प्रयोग इसका जो है विल की तरह ही होता है, क्योंकि यह विल की पास्ट फॉर्म होती है। अब इसके बाद शैल का प्रयोग
इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ फ्यूचर टेंस में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई शैल राइट एन essay I shall write an essay today। मैं आज एक निबंध लिखूंगा। तो हम देख रहे हैं इसका प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे कि आई है, वी है, मी है, माई है के साथ करते हैं। फ्यूचर टेंस के लिए दूसरा एग्जाम्पल वी शैल बाई ए कार टुमारो। वी शैल बाई ए कार टुमारो। हम कल एक कार खरीदेंगे। शुड का प्रयोग, शुड का सामान्य अर्थ चाहिए होता है। इसका प्रयोग चाहिए, इसका प्रयोग चाहिए के सामान्य अर्थ में किया जाता है। जैसे कि यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मोहन शुड
मोहन शुड complete his work। मोहन शुड कंप्लीट हिज वर्क, मोहन को अपना कार्य पूरा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुड का प्रयोग शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में भी करते हैं। जो जैसे कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, आई सेड दैट, आई शुड, हेल्प मोहन। मस्ट, मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग विशेष रूप से अनिवार्यता की स्थिति में करते हैं। इसका प्रयोग अनिवार्यता की स्थिति में चाहिए के अर्थ में ही करते हैं। चाहिए के अर्थ में ही करते हैं। जैसे कि सुरेश मस्ट कम हियर। सुरेश को यहाँ अवश्य आना चाहिए। You must pay your debts in time। आपको समय से अपने ऋण अवश्य अदा कर देने चाहिए। इसके बाद 8(2) का प्रयोग इसका प्रयोग भी हम चाहिए के अर्थ में ही करते हैं, लेकिन नैतिकता उत्तरदायित्व के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, इसका प्रयोग
नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व, नैतिक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व को प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में करते हैं। चाहिए के अर्थ में करते हैं। नैतिक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को प्रकट करने के लिए हम आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। वी आर टू सर्व आवर कंट्री। वी आर टू सर्व आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, देश के प्रति प्रेम रखना और उसकी सेवा करना। वी आर टू respect our elders. We are to respect our elders. हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये भी एक नैतिक कर्तव्य प्रकट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है यूज्ड टू। इसका प्रयोग हम हैबिचुअल सेंटेंस में सेंटेंसेज में आदत प्रकट करने के लिए करते हैं। प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि रवि यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली।
रवि यूज टू गो टू टेम्पल डेली। रवि रोज मंदिर जाया करता था। तो इस सेंटेंस से एक हैबिट प्रकट होती है। He used to speak frequently वह अक्सर अंग्रेजी बोला करता था।